अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली एंड वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट वीक होगा दिसंबर का, और इस साल का भी लास्ट वीक होगा ट्रेडिंग के हवाले से। और आपको पता है कि दिसंबर के एंड पे आपको मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं मिलता, तो लो वोलेटाइल डेज मिलेंगे आपको। और ये तकरीबन फ़र्स्ट हाफ, मतलब कि आलमोस्ट फ़र्स्ट वीक ही कर लें कि फ़र्स्ट वीक तक आपको जनवरी के इस तरह का ही मार्केट में वॉल्यूम मिलेगा। नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी मेजर ख्वा न्यूज़ नहीं है। आलमोस्ट थर्सडे से ही मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर होगा, बल्कि मंडे को ही आपको कल ही मार्केट में वॉल्यूम लो मिलेगा। मतलब वॉल्यूम लो का मतलब ये होता है कि मार्केट इधर साइड ब्रेक नहीं होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट रेंज पकड़ लेती है, जैसे कि फ्राइडे को रहा बिल्कुल लो वॉल्यूम डे था, और उससे पहले थर्सडे का डे बड़ा ज़बरदस्त रहा। बहुत ज़्यादा ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में रही गोल्ड के ऊपर, और बेहतरीन दिन रहा वो भी। लेकिन चीज़ें ये थी कि मार्केट में जो है वॉल्यूम लो होने की वजह से काफ़ी जोन्स ऐसे हो जाते हैं जो कि मिटिगेट नहीं होते। उस वजह से मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये है कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्कैल्पिंग में हाई रिस्क होता है। हमेशा से कहा जाता है कि स्कैल्पिंग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, वो हाई लॉट साइज़ के साथ ली जाती हैं। लेकिन मार्केट में याद रखें, जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो मिलेगा आपको मार्केट को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। यही वजह है कि स्टॉप लॉस के बगैर जो कि हाई लॉट लेते हैं उनके अकाउंट साइज़ छोटे होते हैं, तो मार्केट में जब हाई लॉट लेते हैं मार्केट मैनिपुलेट करती है तो अकाउंट ज़ीरो हो जाते हैं। तो बेहतर है अवॉइड करें ओवर ट्रेडिंग से, बेहतर है अवॉइड करें। आपको विदाउट काइंड ऑफ एनी फॉर्मेशन आप ट्रेड पकड़ रहे हैं तो लो लॉट साइज़ के साथ ट्राई करें। लेकिन यह कि आपको छोटे छोटे टीपीज बुक करने पड़ेंगे, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में बड़ी बड़ी ट्रेड्स चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि कल भी हम यही ट्राई करेंगे कि जिन जिन जोन्स पे हम लोग फॉर्मेशन पे बाइंग या सेल की ट्राई करेंगे वो प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन किसी वक्त भी हो सकती है। आपके स्टॉप लॉसेस, आपके ब्रेक इवंस काफ़ी हद तक हिट हो सकते हैं। आपको पता है कि जनवरी के अंदर अब रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या, जो न्यूज़ होगी वो 28 जनवरी को है। तो उस लिहाज से आपको फ़र्स्ट वीक में ही लो वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको जनवरी के वॉल्यूम दोबारा मिलेगा। बिटकॉइन नो रेंज है, नो ट्रेड जोन के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है 88,880। ये करंट इसकी रेजिस्टेंस जोन है। अपर साइड पे 89,770। जब तक मार्केट इसके नीचे है हम लोगों ने बिटकॉइन को सेल करना है, लेकिन वॉल्यूम लो मिलेगा आपको। ये है कि आपको जिन जिन छोटी छोटी M5 H1 M15 इन जोन्स के ऊपर कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं सेल साइड पे। ऑयल की बात करें तो ऑयल बुलिश मोमेंटम में आया है, लेकिन है कि वॉल्यूम जिसमें तो ऑलरेडी आपको पता है कि वॉल्यूम लो रहता है, तो इन दिनों में आपको मार्केट में वॉल्यूम और भी लो मिल सकता है। लेकिन ना थोड़ी सी जो पॉलिटिकल कंडीशंस है ना वो मार्केट में मैटर कर सकती हैं इन दिनों ऑयल के ऊपर, क्योंकि हमेशा इसकी टेंशन जो होती है, जो मिडल ईस्ट में टेंशन रही है, उसका पहला इम्पैक्ट एनर्जी लेता है। मतलब कि ऑयल के ऊपर पहला इम्पैक्ट आता है। तो 56.17 एक स्पॉट जोन है, इसके नीचे कैसल दे के बाय को ट्राई कर सकते हैं। 57.12 एंड 57.73 यहाँ तक के टीपीज, और फिर यहाँ से हम लोग फॉर्मेशन पे सेल को ट्राई करेंगे। गोल्ड की बात करें, गोल्ड ने अच्छा जी, गोल्ड के ऊपर ना हमारा जो ये जोन था 43 का, अब ये जोन रहेगा 53 54 का है। एक प्रॉपर जोन बना हुआ है 54 तक का, इसकी रेजिस्टेंस है, और ये आपके सामने एक वेज फॉर्मेशन टाइप भी बना हुआ है। तो ये मार्केट को ब्रेक अगर कर देती है ना, तो इसकी जितनी लेग है ना उस लेग के मुताबिक ये आपको 4450 तक भी मार्केट आपको दे सकती है, मार्केट मार सकती है, मतलब अपना हाई न्यू हाई लगा सकती है। तो इस लिहाज से आपने इसको प्रॉपर देखना है। बेहतर है कि जब तक रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ से एक रिट्रेसमेंट सेल को ट्राई करें। अगेंस्ट दी ट्रेंड जब भी ट्रेड लेनी है तो लो रिस्क के साथ सेल करना है आपने, ठीक है। और नीचे 4315 है, लेकिन 4315 से पहले आपके पास 23 का जोन भी मौजूद है, ठीक है। ये एक पूरा एक स्पॉट जोन रहेगा, क्योंकि M15 से लेके H1 के ऊपर भी छोटी छोटी स्पॉट्स बनी हुई हैं। इन स्पॉट के ऊपर आप लोग बाय को ट्राई कर सकते हैं। आपने ट्राई यही करना है कि जब तक इधर साइड मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती आपने प्रॉपर तरीके से उसको वन साइड नहीं देखना। हाँ, आलतू के गोल्ड बुलिश है तो बाय साइड आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वॉल्यूम लो मिलेगा तो फिर आपको बड़ा मुश्किल से कोई रेंज को प्ले करना पड़ेगा। अगर आप M15 के ऊपर देखें ना, एक प्रॉपर सी एक रेंज बनी हुई है, उसको आप प्ले कर सकते हैं। ये पूरी रेंज बनी हुई है, इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह का वॉल्यूम जब मिलता है ना तो बड़ी खवारी होती है भाई, इस हालत का दिन होते हैं। अच्छा जी, नीचे कैसल देना है
आपने बाय के लिए। लेकिन ये है कि जब तक H1 की 2 कैंडल्स, एक की क्लोजिंग और सेकंड की ओपनिंग विद मोमेंटम कैंडल, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती हम रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल नहीं करेंगे, हम प्रॉपर बाय को इंटैक्ट रहेंगे। और ऊपर से 54 का जोन हमारे पास है, 54 के ऊपर का एसएल डाल के हम लोग सेल को देख सकते हैं, लेकिन लो रिस्क के साथ, क्योंकि सेल अगेंस्ट दी ट्रेंड है, अगेंस्ट दी स्ट्रक्चर है, दैट वाई हम लोगों ने इसको लो रिस्क के साथ सेल करना है। ठीक है जी, आप इस रेंज को प्ले करें, स्कैल्पिंग करें, लेकिन एसएल के बगैर नहीं। बाकी जो अपडेट होंगी, जो ट्रेड्स बनेंगी फॉर्मेशंस के ऊपर, इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कॉर्ड पे मेंशन किया जाएगा। ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, नीचे नंबर्स मौजूद हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ग्रुप के बारे में भी और क्लासेस के बारे में भी, क्योंकि सीखे बगैर तो इस मार्केट में यार आप सर्वाइव तो कर सकते ही नहीं है, गैम्बलिंग के अंदर आ जाएगा, सीधा सीधा सी बात है। जब तक सीखते नहीं हैं तब तक गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, तो बेहतर है ट्राई करें लर्निंग करने की, देन आपकी ऑटोमेटिक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।